हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे सलाइन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही सलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स ये थे कि फंडामेंटल राइट्स थे, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, डीपीएसपी पार्ट 4, ड्यूटीज़ पार्ट 4A, एंड इसमें सिंगल आर्टिकल है सिर्फ, कौन सा 51A, 51 आर्टिकल 51, सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और आपको पता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में क्या हुआ था? 21 ईयर्स से 18 एज की कर दिया था, वोट डाल सकता है इन 1989। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988। और सिंगल सिटीजनशिप लाइक इंडिया, integrated and independent judiciary, independent bodies with CAG, election commission, UPSC, SPSC and JPSC, emergency provisions, national emergency, financial emergency, state means presidential rule, 3 tiers of state, center, state, panchayati system, brought under the acts of 73rd and 74th. In which schedule? 11th schedule. Okay. Then lengthiest written constitution हमारा इंडिया का lengthiest written constitution है, जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। और जब बना था इसके 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं एंड 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू 2024 देयर आर 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओके, एंड नाउ आगे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डिफरेंट कंट्रीज, 16 कंट्रीज से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का लिया हुआ है पार्ट, 16 कंट्रीज से। एक्ट ऑफ 1935, बी आर अम्बेडकर साहब जी ने रैंकिंग ऑफ ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर पार्ट 1 1935 एक्ट, फिलोसफी, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ओके, नेक्स्ट ब्लेंड मिक्सड अप रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ओके, एज सम कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और आगे फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, फेडरल में क्या है? 2 गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी इन अमेंडमेंट्स, independent judiciary, bicameralism. Okay, and unitary, a strong center, single constitution, citizenship, integrated judiciary. आर्टिकल 1 में क्या बताया हो? यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया डेट इज़ भारत, ओके, कैन नॉट एग्जिस्ट नॉट ऑन द बेसिक ऑफ कंट्रैक्ट, हेंस इट इज़ नोन एज क्वासी फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ब्रिटिश डॉक्ट्राइन ऑफ पार्लियामेंट, अमेरिकन जुडिशियल इंटीग्रेट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यूएसए फेडरल लॉ, फेडरल ओनली, स्टेट लॉ में स्टेट जुडिशरी। ओके, नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री मॉडल, कैबिनेट सिस्टम एंड रिट जुडिशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड प्रेम्बल, जो हमने
यूएसए से भी लिया हुआ है, बोरोड फ्रॉम यूएसए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ एससीज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया हुआ है, डीपीएसपी। एंड नेक्स्ट चलते हैं कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है, रेजिडरी पावर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ऑस्ट्रेलिया में से कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। और जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ओके। एंड फ्रांस से रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, fraternity are given in preamble. Fraternity means brotherhood, unity, brotherhood and unity, ठीक है। और preamble, नेक्स्ट preamble आ गया हमारा। इंट्रोडक्शन और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समरी, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समरी, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट preamble ऑफ द वर्ल्ड एंड अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड प्रेम्बल। लेट्स स्टार्ट। और ड्राफ्टिंग किसने किया था, ये ड्राफ्टिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 13 दिसंबर 1946। अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 22 जन 1947 विद द पीपल ऑफ इंडिया, टेकन फ्रॉम द यूएन। प्रेम्बल टेकन फ्रॉम यूएस, ये यूएसए से लिया गया था। एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये अमेंडमेंट के थ्रू हमारे बहुत कुछ मतलब क्या ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, 3 वर्ड्स एडिट किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। अमेंडेड टिल वंस टिल डेट। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। प्रेम्बल और केसेस, ये केसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार प्रीलिम्स में और मेंस में पूछा जाता है इनके बारे में। और अगर हम इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख कर आएंगे मेंस के अंदर तो इसके नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। और बैरोवेरी यूनियन केस 1960, प्रेम्बल नॉट पार्ट ऑफ द, इसमें ये बोला गया था जब केस किया था कि जो प्रेम्बल है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा था कि प्रेम्बल पार्ट नहीं है। दैन उसके बाद केशवानंद भारती केस आया 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, प्रेम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हैंस इट कैन बी अमेंडेड। आर्टिकल 368, कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। LIC ऑफ इंडिया केस 1995, प्रेम्बल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्फर्मेशन गिव्स। और नोट्स क्या है इसमें, प्रेम्बल नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेटिव नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट, नेचर क्या है इसमें, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सोवरेन। इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, सोवरेन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एट द टॉप, नथिंग अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का वो टॉप पर है, नथिंग अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कुछ भी नहीं है। सोशलिस्ट, वेलफेयर स्टेट। सेकुलर, स्टेट इज न्यूट्रल इन रिलीजियस अफेयर्स। डेमोक्रेटिक, अवर पीपल आर सुप्रीम, जो हमारे पीपल्स हैं वो सुप्रीम है। एंड डेमोक्रेटिक, पीपल चूज़ द हेड, पीपल हैं जो वो हेड को चूज़ कर सकते हैं। मीन्स डेमोक्रेटिक एंड मोनार्की सिस्टम होता है। और हमारे यहाँ पर इंडिया में हम चूज़ करते हैं कोई भी हेड। हम जैसे कि नरेंद्र मोदी जी थे, हमने इनको मोदी जी को हमने सेलेक्ट किया है कि हाँ हमारी सरकार ये चलाएं, देन वो हेड हैं। हेड मीन्स जो नरेंद्र मोदी जी ने वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रॉपर हेड कौन है, वो प्रेसिडेंट होता है।
president. Okay. एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल, ये आपको पढ़ाया जाएगा इन दी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको प्रॉपर लिखा होगा कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, उसको मतलब कि आर्टिकल्स प्रॉपर आपको बताया जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजन, रेस, लिबर्टी, liberty of thoughts, expression, belief and faith, worship, equality of status, opportunity, discrimination, fraternity, dignity of the individual, unity, आ गया ना, unity and integrity of the nation, sense of brotherhood, बोला था ना मैंने आपको। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो है ना, ये वर्ड्स ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है प्रेम्बल के? इम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस। के.एम. मुंशी जी क्या है? मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रेम्बल इज द horoscope of our Preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic। ये किसने बोला था? ये के.एम. मुंशी जी ने बोला था। और उसके बाद पंडित ठाकुर दास बरगाव जी ने क्या बोला था? मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थे मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, जो प्रेम्बल है मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने बोला था प्रेम्बल है जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड आल्सो इन्होंने बोला की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यार स्टिक विच कैन मेजर इन द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर अर्नेस्ट बेकर थे जो ये इंग्लिश के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। की नोट इन्होंने बोला था जो प्रेम्बल है जो की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इनकी बुक कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। हिदायतुल्लाह जी थे जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और अब के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से हैं वो आप मुझे बताओ कमेंट में। प्रेम्बल रिजेम्बलेंस द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए बट मोर देन ए डिक्लेरेशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिदायतुल्लाह जी ने बोला था कि जो प्रेम्बल है ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये पार्ट 1 में आता है जिसके आर्टिकल 1 to 4 है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट ए फेडरेशन। Territories can be acquired by purchase, gift, lease, occupation, conquest, subjugation. Empowers of admission of new states in the Union of India or establish new states on such condition that it think fit, that is power to admit Union of India new states. Power to establish new states authorizes Parliament to form a new state by separation of territories. Form any state by uniting, increase size of area, diminish the size of area, alter boundaries of state, after name of any state, form are passed until the bill. Okay, then bill article 110 है ये। Introduced with prior recommendation of the president. Before permission, the president can refer to state for expressing its view in specific time. Remember, the president is not bound. The president can reject a bill. So, parliament supremacy to amend requires simple majority. Remember, India is an industrial union of destructible states. USA is an industrial union of industrial states। जो इंडिया है वो इंडस्ट्रियल यूनियन है बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। जो USA है वो इंडस्ट्रियल यूनियन एंड इंडस्ट्रियल
स्टेट्स हैं. सच ए बिल itself contains provision for the amendment of Schedule 1 to 4. For this, no separate constitution amendment under Article 368 required. Dhar Commission was set up first linguistic state. आंध्र प्रदेश 1953 में बना था. ओके, नेक्स्ट. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. Kerala by merging 3 states, Travancore, Malabar, Kajargote of South Canara. Other states came into exist: Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab and Rajasthan. Then Telangana from Andhra Pradesh. Andhra State Act again bifurcated in 2014. United Provision, now Uttar Pradesh, 1950. First time name change हुआ था. ओके, 2011 में क्या हुआ था, उड़ीसा को ओडिशा बना दिया था. देन स्टेट एंड यूटीज क्रिएटेड आफ्टर 1956. महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में हुआ था. दादरा एंड नगर हवेली यूटी इन 1961 रूल्ड बाय द पोर्टुगीज. गोवा एंड दमन दीव यूटी इन 1962 बाय पुलिस एक्शन. पौंडीचेरी यूटी इन 1962. नागालैंड in 1963 from Assam. हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 1966. ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा हो गया था कंफ्यूज. 1966. मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय 1972. सिक्किम 1974 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1962. 1987. ओके, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड 2000. तेलंगाना 2014. यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019. यूटी ऑफ लद्दाख 2009. और अब जम्मू कश्मीर है जो यूटी से स्टेट बना दिया गया है. दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव 2019. देन आगे है पावर ऑफ रीऑर्गेनाइज स्टेटस. Powers to reorganize states UT under Article 3. Cases, committee and commissions. The Barubari case, only territory can be added by the Constitution Bill. 9th Constitution Assembly Bill 1960 done to transfer a region of Barubari to East Pakistan. 100 Constitution Amendment Act 2014 to transfer acquire each other territories. ओके, इन बांग्लादेश हो गया, इसको बांग्लादेश कहते हैं इसको. कितने इनक्लेव्स थे? 51 इनक्लेव्स अपने इंडिया के थे, और 100 समथिंग 10 पता नहीं 111 इनक्लेव्स इंडिया ने दिए थे बांग्लादेश को. धार कमीशन नीड्स integration was purely on ad hoc agreement. Demand of state on linguistic basis in South. Linguistic Provision Commission SK or state organization on administration convenes rather than linguistic factor. Remember, first state made on linguistic base, Andhra Pradesh 1953. JVPI कमेटी का हुई थी 1949 में. JVPI जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी, सीतारामैया. डिमांड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. फाजिल अली कमीशन 3 मेंबर्स थे. फाजिल अली, KM पनिकर, MN खुंजरो. रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिसिटी एंड कल्चरल होमोजेनिटी. Financial and economic and administration consideration, planning and promotion of welfare of people, and the fourfold classification of state, preserving and strengthening of unity and security of country. Result क्या था? On November 1, 1956 इसके 14 स्टेट्स से. देन आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं. कल को करेंगे हम स्टार्टिंग सिटीजनशिप में आर्टिकल्स 5 to 11 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देन कल मिलते हैं.
ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करना प्लीज़। आपके लिए बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ कि आपको समझ आ जाए, हर बारीकी से मैं वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।